आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईटीआर के बारे में। एक्चुअली जितने भी एईपीएस संचालक हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का एक एईपीएस पोर्टल चला रहे हैं, रॉयनेट, फिनो, स्पाइस मनी या ऑल ओवर इंडिया में अभी जितनी भी कंपनियां वर्किंग है एईपीएस के धंधे में, किसी भी पोर्टल का आप एईपीएस चला रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज है 13 जुलाई 2023 और अगर मैं आईटीआर की बात करूं तो जुलाई के मंथ में आईटीआर भरे जाते हैं। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, और आईटीआर की भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले आपको अपना आईटीआर फिल कर देना होगा। आईटीआर भरना वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो सभी एईपीएस संचालकों के लिए है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, आपके काम करने से आपको जो कमीशन मिलता है आपके पोर्टल पर, उस कमीशन पर आपका आईटीआर डिडक्ट होता है। यानी कि आईटीआर कंपनी आपका काट रही है और जितना भी पैसा पर डे आपका कटता है वो सारा का सारा आपके पैन कार्ड पर स्टोर होता रहता है, यानी कि पैन कार्ड पर आपका जमा होता रहता है। और आईटीआर जो आप फिल करते हैं वो पैन कार्ड के माध्यम से फिल होता है। ओवरऑल मैं बात आपको ये बताने वाला हूं कि एक साल के अंदर आपने जितना भी काम किया हुआ होता है, चाहे आप सीएससी वीएलई हैं, एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं, आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस आईडी को चला रहे हैं, तो जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कमीशन मिलता है। उस कमीशन के बेस पर आपका आईटीआर भी डिडक्ट होता है। जिसके यहाँ पर काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा निकलता है, उसका 20-20 हजार तक आईटीआर रिफंड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको आप बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो आप आईटीआर जल्दी से जल्दी भर लीजिए। और अभी तक आपको बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जो आईटीआर का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि भैया आईटीआर से काफी दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आईटीआर एक बार भर दिया तो आप पर टैक्स लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआर से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आईटीआर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप एक पैसे का काम कर रहे हैं, कैश विड्रॉल का काम कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। भविष्य में आपको कभी भी और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आपको बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, तो आईटीआर आपकी हेल्प करेगा किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी से आपको लोन प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि जब आप किसी भी बैंक या कंपनी के पास जाते हैं तो आपसे 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। वो इसलिए कि आपके आईटीआर से ये पता लगाया जा सके कि आप एक साल के अंदर कितना ग्रोथ कर रहे हैं और कितनी आपकी इनकम हो रही है। तो एक्चुअली आईटीआर के भरने का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को ये ब्यौरा दे रहे हैं अपना, कि आप एक साल के अंदर कितना काम किया, कितनी इनकम की है, उसके हिसाब से आप आईटीआर फिल करा रहे हैं। यहाँ पर मैं उन सभी एईपीएस संचालकों को ये डाउट दूर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि आईटीआर भरने से टैक्स लगने लगेगा, तो ये गलतफहमी आज ही अपनी माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि आईटीआर के भरने का मतलब ये नहीं है कि आपसे टैक्स लगने लगेगा। आईटीआर के भरने का सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ होता है आपके काम करने से, चाहे आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर आप अपना खुद का काम करते हैं, तो आपके काम करने से जितना भी टीडीएस आपका गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया होता है वो सारा का सारा आपको आपके आईटीआर के भरने से रिफंड हो जाता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी कि आज की डेट में अगर आप आईटीआर को फिल करते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा एक साल के अंदर, जितना भी अमाउंट आपका बनता है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये रहा एक सबसे बड़ा बेनिफिट आईटीआर के फिल करने का। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि भविष्य में आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो आपसे आईटीआर मांगा जाएगा। आपके पास अगर आईटीआर होगा तो लोन लेने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फटाफट बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, आप 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आईटीआर भरवा लीजिएगा, जिससे कि आपका जितना भी पैसा टीडीएस में कटा है वो सारा का सारा आपको रिफंड मिल जाए। और यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे एईपीएस संचालक यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो अपने पोर्टल को देखते हैं कि 9 रुपये का उनको कमीशन मिला और उसके साथ में उनका 50 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा जो भी उनका डिडक्ट होता है वो कट गया, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी महसूस होने लगती है और वो ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं और बार बार कॉल करके हमसे ये पूछते हैं कि भाई 9 रुपये का कमीशन मिल रहा है, 10 रुपये का कमीशन मिल रहा है, उसके साथ में हमारा ये इतना पैसा क्यों कटा। तो उनको हम कई बार ये बात बताते हैं कि भैया ये टीडीएस का आपका पैसा कट रहा है, जो कि जब भी आप अपना आईटीआर को फिल कराएंगे, आईटीआर भरेंगे, तो ये जो पैसा आपका टीडीएस का कंपनी काट रही है वो सारा का सारा आपके पैन कार्ड पर स्टोर हो रहा है, पैन कार्ड पर जमा हो रहा है। ये सब आईटीआर के भरने पर आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इस मंथ में आप जब भी आईटीआर को फिल करेंगे आपका एक साल में जितना भी पैसा कटा होगा, यहाँ पर मैं सिर्फ ये रॉयनेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप एक रॉयनेट का पोर्टल चलाते हैं, आप जितने भी पोर्टल चलाते हैं और जिस भी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, आप कितने भी पोर्टल क्यों ना चलाते हो, सभी से अगर आप काम कर रहे हो और सभी पोर्टल आपकी आईडी से हैं, तो इसका मतलब ये सभी पर आपका पैन कार्ड लगा हुआ है। तो अब आप आईटीआर जैसे ही फिल करेंगे तो आपके पैन कार्ड पर सभी कंपनीज का रिकॉर्ड आ जाएगा। जहां से भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो सारा का सारा आपके पैन कार्ड में ऑलरेडी वहां पर आपको दिखेगा। तो आप जल्दी से अपना आईटीआर फिल कराइएगा
और जो भी TDS आपके पैन कार्ड पर कट का जमा हो चुका है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।